श्री भगवान करुणा करके बोल रहे हैं कि ये जीव, मैं सबके समीप हूं पर मुझे देख नहीं पा रहा है। क्यों? ये जीव अजन्मा है, फिर भी ये जन्म मरण भोग रहा है। क्यों? इसे कभी किसी भी वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं है। जो हमारा स्वरूप है वो वस्तु से पोषित नहीं है। वस्तु से पोषित ये शरीर है और शरीर प्रारब्ध के अधीन है। तो तुम्हें व्यर्थ में इच्छा करके फंसने का ये जो प्रेरणात्मक भाव माया दे रही है, इससे बचना होगा। हमें यही फंसाव है। हम क्यों प्रभु को नहीं देख पा रहे? अजन्मा होते हुए क्यों दुख प्राप्त कर रहे हैं? अविनाशी होते हुए क्यों मृत्यु का भय हमें सता रहा है? जहां किंचिन मात्र कोई भी अभाव नहीं, वहां मांगे क्यों उठ रही हैं? क्यों इच्छा हो रही है? यही अज्ञान, यही मायाकृत भ्रम है जिसमें हम बहुत काल से फंसे हुए हैं। ध्यान से सुने तो भगवत कृपा से बात समझ में आ जाए तो इसी जन्म में हमारा काम बन जाए। हमारा काम बन जाने का मतलब है हम प्रभुमय हो जाएं। हैं प्रभुमय ही हैं। ये जब तक चूक रहेगी कि हम प्रभुमय नहीं हैं, तभी तक ये माया का आकर्षण है। आप भगवत स्वरूप हैं। कोई भी हो, कहीं भी हो, प्रभु का अंश प्रभुमय ही होता है। जब हम ये स्वीकार करेंगे तो काफी बल हम में आ जाएगा इस माया से लड़ने का। और जब हम ये स्वीकार करते हैं कि हम देह हैं, तो फिर भोग हमें परास्त कर देते हैं। ये काम क्रोध आदि हमें परास्त कर देते हैं। प्रभु कह रहे हैं, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तप। हे भरतवंश में प्रकट हुए अर्जुन, ये जो इच्छा है, ये भोग लूं, ये देख लूं, ये पालूं, प्राकृतिक, इस संसार के दृश्य देखने की, संसार के भोग भोगने की, संसार के मान प्रतिष्ठा की कोई भी इच्छा, सबसे बड़ा बाधक भाव ये इच्छा ही है। जो महापुरुष भजन करके भगवत स्वरूप में स्थित होते हैं, बिना इच्छा के सब कार्य चलते हैं। वो इच्छा वाला नहीं, उनको नहीं जान सकता। उसके हृदय में निरंतर प्रभु प्रकाशित होकर क्रीड़ा करते हैं, जिसके हृदय में कोई भी भोग इच्छा नहीं होती। जाहि न चाही कबहु कछु तुम सन सहज स्नेह बसहु निरंतर तासुर सोराउर निज गेह। हे प्रभु, जिसे कभी कुछ पाने की इच्छा नहीं है, आपसे सहज में प्रेम है, उसका हृदय आपका निज घर होता है। आप वहां निरंतर वास कीजिए, वो आपका घर है। श्री वाल्मीकि जी महाराज कह रहे हैं। यहां श्री भगवान कह रहे हैं, ये इच्छा ही जीव के बंधन का कारण है। यहां तो इच्छाएं समुद्र की तरंग की तरह अटखेलियां कर रही हैं। जैसे समुद्र में अनंत तरंगे, ऐसे अनंत इच्छाएं। एक दो इच्छा है, अनंत इच्छाएं, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। अगर कहीं प्रारब्ध वशात भगवत इच्छा से ऐसा हो भी जाए तो और भी इच्छाएं। इच्छाओं का कभी अंत नहीं पाया गया। इच्छा त्याग से ही इसका अंत होता है। इच्छाओं की पूर्ति से कभी भी किसी की इच्छा रुकी नहीं है। आज तक इतिहास साक्षी है। हमारी इच्छा पूर्ति हो जाए तो हम फिर भजन करने लगेंगे, ऐसा सोच केवल हो सकती है। पर जहां वो इच्छा की पूर्ति हुई, ताओं और इच्छाएं प्रकट हुई और उसमें फंस गया। इच्छा और द्वेष,
ये जिसके हृदय में रहते हैं, भगवान के समीप रहने पर भी उन्हें नहीं देख पाता है, और उसे फिर ना चाहते हुए द्वंद्वों में पिसना पड़ता है। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, हर्ष शोक, जन्म मृत्यु, ये सब द्वंद्व हैं। ना चाहते हुए भी उसे इसमें पिसना पड़ेगा। जिसके अंदर भोगों की इच्छा है और दूसरों से द्वेष है। संपूर्ण प्राणी इसी मूढ़ता को लेकर अनंत काल से दुख भोग रहे हैं, जन्म मरण को प्राप्त हो रहे हैं। मेरे समीप रहने पर भी वो मेरा अनुभव नहीं कर रहे। स्पष्ट भगवान कह रहे हैं कि ये इच्छा और द्वेष, इच्छा को ही राग कहा गया है, ये राग द्वेष ही संपूर्ण सृष्टि को बांधे हुए हैं। इच्छा और द्वेष जिसके हृदय में है, वो द्वंद्व में सदैव पिसता रहता है। कभी लाभ हो गया तो हर्ष से फूला नहीं समाता, कभी शोक हो गया तो बहुत दुखी हो जाता है। ऐसे ही पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। कहीं सम्मान मिला तो सुखी हो गया, अपमान मिला तो दुखी हो गया, अनुकूलता मिली तो सुखी हो गया, प्रतिकूलता मिली तो दुखी हो गया। और ये सृष्टि चक्र है, कभी एक जैसा चलता नहीं है, ये परिवर्तनशील है। आज वाह वाह तो कल निंदा होगी, आज निंदा तो कल यश होगा, ये क्रम चलता रहता है। जो इच्छा और द्वेष को स्वीकार किए हुए, उसे ना स्वीकारती होने पर भी द्वंद्वों में उसे पिसना पड़ेगा। ये द्वंद्व उसे फिर चैन से नहीं रहने देंगे। भगवान से बिल्कुल विमुख किए हुए ये इच्छा द्वेष उसे संसार में ही विचरण कराते हैं। इसीलिए उसका बार बार जन्म होता है, बार बार मरण होता है। ये जन्म मरण कैसे होता है? इच्छा द्वेष से, राग और द्वेष से। ये भारी दुख कब तक मिलते रहेंगे? जब तक ये इच्छा और द्वेष रहेगा। देख लो, हमारा हृदय इसी से भरा हुआ है। जहां हमारी इच्छा की पूर्ति होती है वहां राग हो गया, अनुकूलता हो गई, प्रियता हो गई। और जहां हमारी इच्छा के विरुद्ध हुआ वहां द्वेष हो गया, प्रतिकूलता हो गई, नफरत हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया। ऐसे पूरा का पूरा द्वंद्व हमें हर समय पीड़ित करता रहता है।